हेलो एट्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है बच्चे, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बच्चों, हमने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 12 इसलिए करवाने के लिए सोचा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी आसान है और ये चैप्टर आपके 7th क्लास में भी आ चुका है। दूसरी बात है बच्चे कि ये चैप्टर ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन यानी क्लास के अंदर बैठकर बच्चों के सामने बोर्ड पे समझाने लायक होते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 था क्वाड्रिलेटरल वाला, बच्चे फिगर्स वाले, कंस्ट्रक्शन वाले। तो बच्चे जितने भी कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स हैं, इनको बच्चे फेस टू फेस ही समझाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने उनको अभी टच नहीं किया है। हम वो सब चैप्टर करेंगे क्लास में। जो चैप्टर ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है बच्चों को और बच्चे आसानी से उसको समझ सकते हैं, वैसे ही चैप्टर पहले हम ख़त्म करेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आसानी से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब बच्चे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, आओ इसको शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा बच्चे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात है। एक्सपोनेंट और पावर बच्चे एक ही बात है। तो किसी की पावर में, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ बच्चे 3 क्या है? पावर है, यानी एक्सपोनेंट है। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। तो 3 यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। और 2 क्या है? जिसके पावर में है 2 क्या है बच्चे? 2 यहाँ पे आधार है, जिसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बच्चे? बेस। हिंदी में कहते हैं आधार। 2 तो यहाँ पे आधार है, बेस है। और 3 क्या है बच्चे? एक्सपोनेंट है, पावर है। तो बच्चे कुछ यहाँ पे हम पहले, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है x के पावर a, x के पावर a। हालांकि मैं बोल रहा हूँ x के पावर a, पर ऐसे नहीं बोलते हैं। इसको सही से बोला जाए तो इस तरीके से बोलेंगे, x इज रेज टू पावर a, x इज रेज टू पावर a। जैसे 2 के पावर 5 है तो मैं बोलूँगा 2 इज रेज टू पावर 5। तो खैर कैसे भी बोलो, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। तो बच्चे x इज रेज टू पावर a है, यहाँ पे a क्या है? एक्सपोनेंट है यानी पावर है, और x क्या है? बेस है। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, 2 इज रेज टू पावर 5, 2 इज बेस एंड 5 इज एक्सपोनेंट। तो ये बच्चे बिल्कुल ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है एक्सपोनेंट और पावर का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चे आ जाओ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका क्या मीनिंग है बच्चे? एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, उनको समझेंगे। उसी को लिखा गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के कौन कौन से नियम हैं। तो आओ पहले हम फार्मूले याद करेंगे और उसके संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो भी हम समझेंगे। तो बच्चे पहला लॉ है a इज रेज टू पावर माइनस m, a इज रेज टू पावर माइनस m। इसका क्या मीनिंग है? यानी किसी के पावर में नेगेटिव नंबर हो। क्या हो बच्चे? नेगेटिव नंबर हो। तो यदि हमें उसे पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। जैसे a इज रेज टू पावर माइनस m है, तो बच्चे क्या करेंगे? यदि हमें माइनस को हटाना है, m के आगे से माइनस को हटाना है, तो उसका एक ही तरीका है, मैं a के पावर m को, a इज रेज टू पावर m, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो 1 डिवाइड बाई a इज रेज टू पावर m। अब माइनस हटा दो, अब m के आगे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझे? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, 2 इज रेज टू पावर माइनस 3। क्या करना है? हमें माइनस को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा? माइनस को हटाकर मैं 2 इज रेज टू पावर 3 को रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी 1 डिवाइड बाई
2 इज रेज टू पावर 3। तो इस प्रकार बच्चे आप इसको करेंगे। और 2 इज रेज टू पावर 3 क्या होता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 1/8 हो गया। ऐसे ही 5 इज रेज टू पावर -4 है। तो बच्चे हमें माइनस को हटाना है 4 के आगे से, तो हम क्या करेंगे, माइनस को हटा के इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/5 इज रेज टू पावर 4। अब 5 का 4 बार गुना करोगे यानी 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, 625 आएगा। तो 1/625। ठीक है बच्चे। पावर का मीनिंग क्या होता है, पावर का मीनिंग होता है जैसे मान लो 2 की पावर 5 है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 की पावर 3 है तो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई। 4 की पावर 2 है तो 4 की मल्टीप्लाई 2 बार 4 से ही। तो पावर का मीनिंग ये होता है। मेरे ख्याल से ये बातें आपको पता होगी, इसलिए मैंने ये बातें स्टार्टिंग में नहीं बताया, खैर अब बता दिया। तो बच्चे हमारा एक नियम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ दूसरे नियम पे, दूसरे लॉ पे, जो दूसरा फार्मूला है। हर एक फार्मूले को बच्चे आप फेयर कॉपी में अच्छे से शुरुआत में ही बिल्कुल बढ़िया से लिखेंगे। यदि जो सेक्शन बी के बच्चे हैं, यदि जोगिंदर सर ने आपके लिए कोई स्पेशल कॉपी लगवा रखी है फार्मूले के लिए, तो आप फार्मूले उसमें लिखेंगे। और जो सेक्शन ए के बच्चे हैं, आप भी बच्चे प्रयास करेंगे कि कोई स्पेशल कॉपी में ही फार्मूले लिखने की हैबिट हो, इससे अच्छा होता है। खैर यदि आपने पहले से कॉपी लगवा रखी है और स्पेशल कॉपी नहीं लगा रखी है, कोई बात नहीं, आप उसमें लिख लेना, ठीक है। लेकिन साफ से लिखना बच्चे, कहीं भी लिखो साफ सुथरा से लिखो, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो प्रिपरेशन करते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। आ जाओ बच्चे अगले फार्मूले पे। a इज रेज टू पावर m डिवाइड बाई a इज रेज टू पावर n। यदि बच्चे मान लो, जैसे मान लो a की पावर m बोला हुआ है और a की पावर n बोला हुआ है, दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो बेस है वो सेम है, यानी इसमें भी बेस a है और नीचे वाले में भी बेस क्या है, a है। लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है, इसमें m है, इसमें n है। जब ऐसा हो, कैसा हो, जब ऐसा हो मतलब डिवाइड में हो, यानी बेस तो सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे a और a बेस सेम है लेकिन पावर m और n अलग अलग है और डिवाइड में हो, तो हमेशा क्या करते हैं, हम पावर को माइनस कर देंगे, यानी एक्सपोनेंट को एक दूसरे में से माइनस करेंगे। जो एक्सपोनेंट ऊपर वाला होगा उसमें से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे और जो आएगा उसको a के पावर में लगा देंगे। देखो मैंने लगा दिया, a इज रेज टू पावर m माइनस n। आओ इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है जानबूझकर, ताकि मैं सोच रहा था कि समझाते हुए ही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो आओ बच्चे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 इज रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई में 2 इज रेज टू पावर 3। देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी बेस सेम है। बेस क्या है बच्चे, सेम है। तो बेस जब सेम होता है तब तो पहले लिखेंगे बेस को। हाँ मैंने बेस को लिख दिया, 2 लिख दिया, लगा दो ब्रैकेट। बच्चे क्या है, डिवाइड में है। जब डिवाइड में होता है तो हम पावर्स को यानी एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। कैसे माइनस करेंगे, ऊपर वाले को यानी न्यूमिनेटर वाले पावर को पहले लिखेंगे माइनस नीचे वाले को। नीचे क्या है, 3 है, 5 में से 3 गया 2, तो 2 के पावर 2 आ गया, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। वैसे बच्चे आप लोगों ने 7th क्लास में बहुत ही अच्छे से ये किया हुआ है। जिन बच्चों को याद नहीं है ठीक से तो अब समझ लें, अब भी नहीं आया तो मुझसे पूछेंगे। आ जाओ अगले फार्मूले पे। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देंगे बच्चे आपको, और भी एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तो मैं आपको एक एक 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। आ जाओ अगले फार्मूले पे। इसमें क्या है बच्चे, इसमें सेम कहानी है, बस यहाँ पे तो डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो गई, यानी a इज रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a इज रेज टू पावर n। यानी बेस तो सेम है, बेस तो सेम है बच्चे, लेकिन पावर डिफरेंट है, वही सेम कहानी। लेकिन वहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई होता है तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं किसको, एक्सपोनेंट को। बेस तो वही रहेगा a इज रेज टू पावर m प्लस n,
यानी हम यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, कब? जब डिवाइड में था। ए यहाँ पे क्या है बच्चे, मान लो कोई, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रुको। मान लो ऐसे है, वही सेम एग्जांपल। मान लो बच्चे 2 इज रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज रेज टू पावर 3, ठीक है। तो 2 लिखो पहले, क्योंकि बेस क्या है, 2 है। बेस तो सेम है, बेस तो एक ही रहेगा, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। दोनों पावर को ऐड कर दो तो 5 + 3 क्या होगा बच्चे, 8 होगा। तो 2 के पावर 8, जो भी आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसका मेरे ख्याल से 256 होगा। हाँ, 2 इज रेज टू पावर 8, ये 256 होगा। कैसे करते हैं, 2 के मल्टीप्लाई 8 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 8 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जो भी है 8 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 256 ये आ जाएगा। रुको, अब बच्चे आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चे, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। यहाँ पे एक बात नोटिस करो, जो बेस है वो तो डिफरेंट है। अब की बार कहानी अलग है। पिछली बार बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। अब क्या है, बेस सेम है, सॉरी बेस अलग है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो क्या करते हैं बच्चे, हम बेस को डिवाइड कर देंगे, a डिवाइड बाई बी, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है दोनों का, वो लगा देंगे। तो पावर तो सेम है, m है, तो a डिवाइड बाई बी इज रेज टू पावर m, ठीक है बच्चे। ऐसे होगा। एग्जाम्पल दूँ, आओ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे बच्चे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 6 के पावर 3 डिवाइड बाई में 2 के पावर 3। यहाँ में देखो, ऊपर तो बेस क्या है, 6 है, नीचे क्या बेस है, 2 है, दोनों डिफरेंट हैं। तो पहले दोनों को डिवाइड करो, 6/2 डिवाइड करके ब्रैकेट में लगाओ जो पावर है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो इज रेज टू पावर 3। 2 3 जा 6, 3 पे कट गया तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूले पे। बिल्कुल सेम बच्चे ये है। इसमें मल्टीप्लाई है, उसमें क्या था, डिवाइड था, इसमें मल्टीप्लाई आ गया। बेस क्या है, डिफरेंट है, a b, पावर क्या है, सेम है, m और m। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम उसमें पहले डिवाइड करते थे, इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, दोनों बेस की, a मल्टीप्लाई बाई b। जो आएगा ब्रैकेट में, जो आएगा उसके एक्सपोनेंट क्या होगा, जो दोनों का सेम एक्सपोनेंट था, यानी m हो जाएगा। एग्जाम्पल दूँ, जैसे, रुको, जैसे बच्चे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। देखो बेस डिफरेंट है, तो पहले बेस को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 ब्रैकेट में क्या पावर है, दोनों की पावर 3 है, इसके भी लगा दो 3, 2 3 जा 6, 6 की पावर 3, तो जो भी आएगा ये 216 आएगा, 216 आएगा, ठीक है। 6 के मल्टीप्लाई 3 बार, 6 6 36, 36 से 216, ऐसे आप करेंगे इसको, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूले पे। इसमें क्या बच्चे, a इज रेज टू पावर m, इसके भी पावर में इज रेज टू पावर n, इस पूरे पावर में क्या है बच्चे, n है। तो मेरी बात सुनो बच्चे, जब एक पावर के बाद दूसरा पावर आ जाए ऐसे लगातार, यानी पहले a की पावर क्या है, m है, फिर इस पूरे की पावर n है, जब भी आपको इस प्रकार दिख जाए, यानी किसी बेस के एक्सपोनेंट हो और पूरे नंबर का भी एक्सपोनेंट हो साथ में, तो क्या करते हैं बच्चे, हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे, रुक बताता हूँ आपको, जैसे बच्चे 2 के पावर 3 है, 2 इज रेज टू पावर 3, और इस पूरे के पावर क्या है बच्चे, होल पावर में क्या है, मान लो 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख कर ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2, 3 × 2। अब क्या हो गया, 2 इज रेज टू पावर 6 हो गया, क्या हो गया बच्चे, 6 हो गया। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। सुनो, तो यही बात इतने कही है बच्चे, a इज रेज टू पावर m, इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, m और n की मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सपोनेंट बन के रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी, जो बेस होगा वो तो रहेगा ही, बेस के एक्सपोनेंट में हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल और ले लो, 3 के पावर 2, 3 इज रेज टू पावर 2 इज रेज टू पावर 6। मैंने क्या बोला है, पहले बेस लिखो, मैंने बेस लिख दिया, इज इक्वल टू, पहले बेस लिखो, बेस लिख दिया, बेस क्या है 3 है। अब दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। कब मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों पावर्स कॉन्टिन्यू हो, लगातार हो, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे इस प्रकार आपको दिखता हो, 2 6 जा 12, तो 3 के पावर 12। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूले पे, a इज रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे ख्याल से सबको पता है, ये 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। किसी की पावर भी क्या बच्चे 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 हो। तो कोई भी नंबर हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, अरब हो, करब हो, ठीक है, इनफाइनाइट हो, 0 हो, -2 हो, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हमेशा 1 आएगा। मैं कहूँ 2 के पावर 0 क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। मैं कहूँ 625 के पावर 0 क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। मैं कहूँ -2 इज रेज टू पावर 0 क्या आएगा बच्चे 1 होगा। मैं कहूँ बच्चे -552 इज रेज टू पावर 0, तो ये भी क्या होगा बच्चे 1 होगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चे, यदि मान लो माइनस में नंबर है लेकिन ब्रैकेट के बाहर है माइनस, जैसे -1 है और 1 ब्रैकेट के अंदर है, इज रेज टू पावर 0, तो बच्चे ध्यान देना -1 आएगा। मैं कहूँ रुको मैं कहूँ -5 इज रेज टू पावर 0, तब ये मत कहना सर कि इसका भी आंसर 1 होगा ना। हाँ, इसका आंसर तो 1 होगा, 5 इज रेज टू पावर 1 होगा, 5 इज रेज टू पावर 0 क्या होगा 1 होगा। लेकिन ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस है, तो माइनस भी आप यहाँ पे लगाओगे। लेकिन यही नंबर मान लो ऐसे होता -5 इज रेज टू पावर 0, -5 इज रेज टू पावर 0, रुको यहाँ पे लिख रहा हूँ, -5 इज रेज टू पावर 0, तब क्या होता है बच्चे, तब ये 1 होता है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो जिसके पावर में 0 होगा, कोई भी नंबर हो, हमेशा आंसर क्या होगा 1 ही होगा। ये बात आप ध्यान देना, और पहले से आपको मेरे ख्याल से आ भी रहा होगा। आ जाओ बच्चे लास्ट वाले फॉर्मूले पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। -a, रुको, -a, मान लो बच्चे अब की बार क्या है, बेस को नेगेटिव ले लिया है। किसको ले लिया नेगेटिव, बेस को। -a इज रेज टू पावर m। मेरी बात सुनो, जब m क्या हो बच्चे ओड हो, क्या हो ओड हो, यानी पावर क्या हो ओड हो, तब तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में होगा। किस में होगा, हमेशा माइनस में होगा। देखो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, समझाऊंगा। तो बच्चे किसी का फ़ोन आ गया था स्कूल से, तो कोई बात नहीं, आ जाओ हम आगे करते हैं। अब बच्चे मैंने क्या बोला है, जब माइनस में बेस हो और पावर में कुछ हो तो क्या करते हैं बच्चे, हम पावर देखते हैं। यदि पावर बच्चे ओड नंबर है तब तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब इससे आपको कुछ नहीं आया होगा समझ में, बताऊंगा एग्जांपल देकर, एग्जांपल दूंगा पक्का आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चे मैं कहूँ -2, क्या बोलूँ -2 इज रेज टू पावर 5, इज रेज टू पावर 5। तो बच्चे पहले ये बताओ, जो देखो बेस से मतलब, हमें बेस से मतलब नहीं है कि बेस ओड है या बेस इवन है, इससे मतलब नहीं है। बस बेस नेगेटिव में हो तो क्या करते हैं ये बता रहा हूँ। जब बेस नेगेटिव में हो तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे, पावर, एक्सपोनेंट क्या है 5 है। 5 क्या होता है ओड नंबर, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या होगा माइनस में होगा। तो क्या करो बच्चे, सबसे पहले आप करो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। क्यों 5 बार, क्योंकि पावर में 5 है। बच्चे कहेंगे सर -2 को क्यों नहीं कर रहे हो, बच्चे -2 को भी भूल जाओ, 2 को करो। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे क्या आएगा 32 आएगा, 32 आएगा। अब सवाल ये बनता है, ये जो 32 आया है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो बच्चे इसका आंसर होगा -32। क्या होगा
-32। क्यों -32 होगा? -32 इसलिए होगा क्योंकि जो ये पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या है? ओड नंबर में है। ठीक है, अब आ जाओ अगले फॉर्मूले पे। बच्चे एग्जाम्पल मैं और भी सिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी बस मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। हम क्वेश्चन करेंगे ना बच्चे एक्सरसाइज के, तो आपका हर एक डाउट और भी अच्छे से क्लियर होगा। वही सेम कहानी बच्चे, सेम कहानी ये इसमें भी है। इसमें क्या है? बेस माइनस में है, पावर में क्या है? m है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कहानी अलग है। क्या अलग है? मान लो बच्चे अब की बार जो m है वो इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तब ध्यान देना, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। जैसे जैसे वही सेम एग्जाम्पल, -2 की पावर, पिछली बार हमने 5 लिया था। 5 क्या था? ओड नंबर था, इसलिए -32 था। लेकिन मान लो बच्चे मैं अब की बार ले लूँ 6। क्या ले लूँ? 6। तो सुनो, पहले तो आप 2 की मल्टीप्लाई, अभी -2 को भूल जाओ, आप 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करो, 6 बार करो। तो 2 इज रेज टू पावर 6 होता है 64, 64 होता है। क्या सबसे? 64 होता है। अब सवाल ये बनता है कि 64 के पहले माइनस आएगा या प्लस आएगा? तो बच्चे मेरी बात सुनो, यहाँ पे 6 क्या है? पावर क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर में हमेशा प्लस होता है। तो क्या प्लस लिखना जरूरी है? नहीं। आप लिखते हो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा 64। क्या होगा? 64। तो बच्चे यहाँ पे सारे के सारे लो कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में लिखेंगे और याद करेंगे। और जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी तरह और भी एग्जाम्पल सोचकर उस पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। आपका आज का यही काम है बच्चे।